बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। सर्दियों का मौसम हो और मूली और शलजम का अचार ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत पुरानी रेसिपी है, दादी नानियों के ज़माने की, मगर इसको लोग हमेशा बनाते हैं। ये बग़ैर ऑयल के तेल अचार बनता है। इसको हम पानी वाला अचार कहते हैं। इसको मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और अपने घर में बनाइए और इंजॉय करिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम इसको नोट कर लेते हैं। मैंने 1.5 किलो मूली ले ली है और इसको मैंने देखिए स्लाइस में काट लिया है। ज़्यादा पतले भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं, दरमियाने स्लाइस में हम इसको कट कर लेंगे। और मैंने आधा किलो शलजम ले लिए हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। ये मैं दो का अचार डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो सिंगल भी डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर लहसुन ले लिया, मैंने 1.5 पोटी लहसुन की जवे लेके छीन लिए हैं। और मैंने कम से कम 25 से 30 साबुत मिर्चें ली थी। और ये मैंने 6 टेबलस्पून रायदाना ले लिया है और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैं हल्दी इसमें शामिल करूँगी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए मूली को और शलजम को बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैंने 1.5 किलो मूली और आधा किलो शलजम के गोल कतले स्लाइस कर लिए हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का अचार डालना चाहते हैं तो या तो आप 2 किलो मूली ले लीजिए या 2 किलो शलजम ले लीजिए। ये सेम मेथड से बनता है, मगर मैं इसको मिक्स बना रही हूँ। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया और मैंने इतना पानी इसमें शामिल करेगा कि तमाम सब्ज़ी भीग जाए। आइए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। राई दाना मैंने लिया है, साबुत राई ली थी जो अचार के लिए इस्तेमाल होती है। इसको मैं ब्लेंडर की मदद से दरदरा पीस लूँगी। देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद मैंने लहसुन और साबुत मिर्चें ली थी। लहसुन मैंने जो लहसुन की साबुत 1.5 पोटी होती है वो मैंने 1.5 पोटी को छील लिया था। उसके अंदर अगर तादाद में देखें तो 20 से 25 दाने लहसुन के होंगे और 30 से 35 दाने साबुत हरी मिर्चें साबुत मिर्चें लिए मैंने, या 50 ग्राम आप ले सकते हैं इतने अचार के लिए। दोनों का मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। मैंने राई भी पीस ली थी और लहसुन और साबुत मिर्चों का भी मैंने देखिए फाइन पेस्ट बना लिया है। आइए देखते हैं हम, हमारी मूली गल चुकी है। देखिए अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है। इतना हम पानी शामिल करेंगे कि हमारी वेजिटेबल भी गल जाए और पानी भी इसमें बाकी रहे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए, देखिए ठंडी हो गई, ठंडा करने के लिए हम इसको रखते हैं। जब तक ये अचार ठंडा ना हो जाए इसमें कतन आप इसमें कोई भी चीज़ शामिल ना करिए, वरना ये सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मेरे को अचार को रखे हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए थे। तो अब मैंने इसके अंदर हल्दी, राई दाना जो मैंने पीसा था वो, और लहसुन और साबुत मिर्चों का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। मैंने इसके अंदर मेरा अचार जो है वो रेडी हो चुका है। तकरीबन इसको तैयार होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। अब देखिए 3 से 4 दिन के बाद मैं ये शूट करके आपको दिखा रही हूँ इसकी शक्ल। मेरी ज़बरदस्त सा अचार बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको एनी टाइम, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और होममेड है। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।